कहते हैं ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। अपनी चीजें छोड़कर दूसरे की चाहत करने वाले का यही हाल होता है कि फिर अपनी चीजें भी नहीं रह जाती है। आखिरकार टूट गया पाकिस्तान। कश्मीर की चाहत रखने वाले पाकिस्तान के अंदर टुकड़े शुरू हो गए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अभी तो असीम मुनीर कुर्सी पर बैठा था बाजवा के, लेकिन पांचों उंगलियां घी में होने के बजाय सर कढ़ाई में चला गया है। सऊदी अरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने जैसे ही ऐलान किया, अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, वैसे ही अब असीम मुनीर ने इस्लामाबाद को किला बना दिया है। एकदम से उतार दी है पूरी फौज। लेकिन क्या इस्लामाबाद में होने वाले हमले को रोक पाएगा मुनीर? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों पकड़े पाकिस्तानी जहाज को? आखिरकार क्या निकला है उससे? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, ये खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर की चाहत में पाकिस्तान गंवा चुका। वैसे एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा गया था कुछ दिन पहले और खैबर पख्तूनख्वा में ये कई सारे प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन डालने गया था, मतलब कि नींव डालने गया था। अब नींव में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि खड़ा हो जाए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, सिर्फ यही होता है कि 2-4 ईंटें रखनी है और एक बड़ा सा बोर्ड कि यहाँ पर ये बनने वाला है, वहाँ पर वो बनने वाला है। तो शहबाज शरीफ भी ऐसा ही कुछ करने के लिए गया था ताकि खैबर पख्तूनख्वा को टूटने से रोका जा सके। ये बंदा स्पीच देने लगा और जैसे ही ये भाषण देने लगा, वैसे ही जो भीड़ थी वो भीड़ चिल्लाने लगी, हमें खाना दो, हमें खाना दो। इसके बाद शहबाज शरीफ एक तो जहां भाषण दे रहा था इसके ही लोग थे, इसके ही लोग खाना मांगने लगे, जिसके बाद इसने कहा कि आप मेरी भाषण सुन लो, खाना मिल जाएगा, खाना खत्म नहीं होगा। जरा सोचिए इस देश की हालत, किसी देश के पीएम को ये बात कहनी पड़ रही है। खैर, ये वो इलाका है जहां लाख कोशिश कर रहा है शहबाज शरीफ कि ये पाकिस्तान के साथ जुड़कर रहे, लेकिन यहाँ कानून और व्यवस्था के हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहाँ आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, आम नागरिक सहित पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं। इस इलाके में आतंकी गतिविधियां इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अल अरबिया की पोस्ट के अनुसार लगातार पाकिस्तान के इस जगह पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है तो उसके बारे में भी जानिए। अल अरबिया ये कहता है कि यहाँ आपस में ही होड़ लगी हुई है कि कुर्सी पर कब्जा कैसे करें, और इस चक्कर में ये अपने देश की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने ये कर दी कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर चढ़ बैठा, सत्ता हासिल कर लिया, तो इसने समर्थन किया था। मतलब कि दुनिया के अब आतंकी संगठनों का ऐसा लगने लगा है कि तालिबान को अगर सत्ता मिल सकती है तो हमें भी सत्ता मिल सकती है। यही वजह है कि तहरीके तालिबान अब ये चाह रहा है कि हम पाकिस्तान पर राज करेंगे। इस्लामिक जिहाद को समर्थन किया था पाकिस्तान ने, ये बहुत ही खतरनाक था और इस बात को लेकर उसमें ईरान ने भी कहा था कि आप जो खुश हो रहे हो, ये खुश होने का सबसे बड़ा भुगतान आप करोगे। जब तालिबान सत्ता पर चढ़ा था, पाकिस्तान को उस वक्त ये सारी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ, अब जब उस पर बीतने लगा है तब उसे समझ में आया कि वो जो तालिबान का समर्थन कर रहा था वो गलत कर रहा था। और अब कैसी स्थिति हो गई है? अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान बन गया है पीड़ित, कि मैं ही पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर ही हमले हो रहे हैं। 165 हमले हो चुके हैं, 115 हमले तो अकेले टीटीपी ने करा दिए हैं। जैसे आपको बता दें, ये जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है और खैबर पख्तूनख्वा टूट चुका है, बस ये मानिए कि किसी तरीके से उसे वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सेना लड़ रही है। यहाँ पर चाहे लाख कोशिश कर ले पाकिस्तान कि वापस ले सके, वापस लेना बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि टीटीपी और यहाँ पर जो कबीले के लोग हैं वो सारे हो चुके हैं एक, और एक होने की वजह से ये अब लगातार हमलों को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना तो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में जाना ही नहीं चाह रही है, बस एक आधिकारिक घोषणा की देर है।
बाकी तो खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वक्त पर धीरे धीरे पाकिस्तान के सारे दोस्त यहाँ से कट ले रहे हैं, जैसे कि सऊदी, चाइना, ये सारे अब इस मामले से हाथ झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो जिस तरीके से इस्लामाबाद में कहा गया है कि मैरियट होटल में ब्लास्ट हो सकता है, उसे देखकर ये नया नवेला बना हुआ असीम मुनीर बाल मुड़वाते ही इसके ओले पड़ गए हैं। कुर्सी पर बैठते ही ये बंदा सबसे पहले पहुंचा एलओसी और एलओसी पर पहुंचकर इस बंदे ने भारत के खिलाफ धमकी दे दी, हम एक एक इंच के लिए लड़ेंगे वगैरह वगैरह। अभी स्थिति इसकी ऐसी हो गई है, भारत की जमीन की बात भी छोड़ दो, अपने देश की राजधानी में इसे सेना उतारना पड़ रहा है। और सेना उतारने के लिए इसने 25 चेक पोस्ट बनाया हुआ है। लोगों को कह दिया है तुम पाकिस्तानी नागरिक ही क्यों न हो, तुमको अपना पहचान पत्र लेकर घूमना होगा, विदेशी नागरिकों को भी पहचान पत्र लेकर घूमना होगा, पूरे इस्लामाबाद की खुफिया कैमरों से निगरानी की जाएगी। वैसे आपको बता दें, जिस इलाके की बात हो रही है, एक तो इस्लामाबाद राजधानी है और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे टॉप के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर अगर बड़ा हमला हो जाता है तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान जाने के नाम से अब पर्यटक से लेकर दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भी जरूर घबराएंगे। असीम मुनीर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब के बीच पाकिस्तान ने अपनी खुरापाती हरकतें बंद कर दी होगी, तो एकदम से नहीं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में रात में एक बोट गुजरात के तटों के पास आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही ये आता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम वहां पहुंच जाती है अपने जहाज के साथ। जब ये इसे कहते हैं कि आप अपना जांच कराओ, ये कहते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम इनके बोट को कब्जे में लेकर जांच करती है, तो जांच करने के बाद मिलता है एक तो 300 करोड़ रुपए का ड्रग्स और दूसरा इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद, और इसमें पहले से 10 लोग सवार भी थे। अब इन 10 लोगों को पकड़ लिया गया है। सोमवार की ये घटना है। इस मतलब चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, ये सीन पाकिस्तान ने बना कर रखी हुई है। हालांकि भारत अब काफी मुस्तैद है। ऐसे में पाकिस्तान को पहले अपना सोचना होगा कि वो कैसे खुद को बचा पाएगा। अब जरा सोचिए, इन लोगों की सेना का दिमाग, इनके राजनीतिकों का दिमाग ये सब चीजों में पड़ा हुआ है, तो ये अपने देश को क्या संभालेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।